फाइनेंस के लिए 1, 2, 8, 9, 10, 11, 19, 20 और 28 अक्टूबर का समय अच्छा रहने वाला है। जॉब और बिजनेस के लिए 26, 27 अक्टूबर का समय अच्छा रहेगा। स्टूडेंट्स के लिए 15, 16 अक्टूबर का समय अच्छा रहेगा। लव रिलेशन के लिए 24 और 25 अक्टूबर का समय अच्छा रहने वाला है। मैरिज और मैरिज लाइफ के लिए 19, 20, 21 अक्टूबर का समय अच्छा रहने वाला है। केयरफुल डेट्स में 17, 18 अक्टूबर थोड़ा सा हेल्थ के लिए केयरफुल रहने के लिए बोलूँगा। 22, 23 अक्टूबर का समय थोड़ा ऑब्स्टेकल देने वाला रहेगा, थोड़ा स्ट्रेसफुल रहेगा। 3, 4 अक्टूबर का समय थोड़ा एक्सपेंसिव रहने वाला है। नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मिथुन लगन के लिए, जेमिनी एसेंडेंट्स के लिए अक्टूबर 2023 के मंथली प्रेडिक्शन के विषय में। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं बुध ग्रह के बारे में। बुध ग्रह जो कि आपके रूलिंग प्लैनेट भी हैं, और बुध ग्रह 1 अक्टूबर से लेकर के 18 अक्टूबर 2023 तक कन्या राशि में अपनी ही स्वयं राशि में, क्योंकि बुध ग्रह देखिए आपके फर्स्ट और फोर्थ हाउस के लॉर्ड होकर के आपके फोर्थ हाउस में अपनी स्वयं राशि में एग्जॉल्टेड होकर के बैठे हैं आपके फोर्थ हाउस में। और ये यहाँ पर एक भद्र पंच महापुरुष योगों में से एक योग बनाते हैं, इसे भद्र पंच महापुरुष योग कहते हैं। इस समय अवधि में आपके लिए 2 पंच महापुरुष योग बने हुए हैं। एक शनिदेव आपके लिए षष्ठ पंच महापुरुष योग बना करके बैठे हैं। ये समय अवधि मिथुन लगन वालों के लिए बहुत ही अच्छा समय देने वाली है, बशर्ते आप इस समय में अपने पूरे एफर्ट के साथ कार्य करेंगे तो आपको आपके जीवन के क्षेत्र में सभी क्षेत्रों में अच्छी सफलता मिलती दिखाई देती है। तो जैसे कि बुध ग्रह आपके फोर्थ हाउस में आकर के एग्जॉल्टेड होकर के बैठे हैं अपनी स्वयं राशि में, ये जो समय अवधि है, अगर आप अपने लिए कोई घर परचेज़ करना चाहते हैं, कोई व्हीकल परचेज़ करना चाहते हैं, कोई पेट्स इत्यादि परचेज़ करना चाहते हैं, उन सब चीज़ों के लिए आपको यहाँ पर अच्छा लाभ प्राप्त होने वाला है। इसके साथ साथ इस समय में आपके माता पिता की हेल्थ उत्तम रहेगी, माता पिता से भी कोई लाभ आपको प्राप्त हो ऐसी संभावना यहाँ पर बनती दिखाई देती है। इसके बाद में अगर आपका कोई डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड कार्य, घर का, व्हीकल का, या आपके माता पिता से रिलेटेड कोई कार्य, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई कार्य है, पेंडिंग है, उसे आप इस समय अवधि में आसानी से पूर्ण करा पाएंगे। इसके बाद में जब 19 अक्टूबर से 5 नवंबर 2023 तक बुध ग्रह तुला राशि में आ जाएंगे, तो बुध ग्रह तुला राशि में आ जाएंगे तो यह केतु के साथ गोचर करेंगे। और केतु के साथ गोचर में देखिए थोड़ा सा यहाँ पर ये जड़त्व नामक दोष बनाते हैं। तो इस समय अवधि में आपको अपने जो भी डॉक्यूमेंटेशन के कार्य हैं उन्हें काफ़ी केयरफुल होकर के करना है। कार्यों में कड़े परिश्रम के बाद आपको सफलता मिलती दिखाई देगी। इसके साथ साथ जो स्टूडेंट हैं उन्हें अपनी एजुकेशन के अंदर हार्डवर्क करना होगा, बिना हार्डवर्क के उन्हें अच्छे अंक प्राप्त होते नहीं दिखाई देते। इसके साथ साथ अगर आपका क्रिएशन आदि से रिलेटेड कोई कार्य है तो उनके अंदर भी काफ़ी हार्डवर्क, काफ़ी परिश्रम करने के पश्चात आपको अच्छे रिजल्ट मिलते हुए दिखाई देंगे। इसके साथ साथ अगर आप संतान को कंसीव कराना चाहते हैं तो संतान कंसीव कराने के लिए इस समय अवधि में सबसे पहले तो अपने बर्थ चार्ट को आप विश्लेषण कराएं, हस्बैंड वाइफ दोनों के बर्थ चार्ट का विश्लेषण कराएं और उसमें प्लेनेटरी पोजीशन को देखें कि क्या प्लेनेटरी पोजीशन चल रही है। अगर कोई उपाय की आवश्यकता है वो उपाय आप करें। इसके साथ साथ किसी योग्य डॉक्टर से कंसल्ट लेकर के आप आगे बढ़ेंगे तो आपको एक उत्तम और स्वस्थ संतान प्राप्ति का योग प्राप्त होगा। इसके साथ साथ इस समय अवधि में आप देखेंगे आप जीवन के कई सारे क्षेत्रों में एक साथ कार्य करके सफलता प्राप्त करने का प्रयास भी करेंगे और सक्सेस भी होंगे। इसके बाद बात करेंगे सूर्य ग्रह के बारे में। सूर्य ग्रह 17 सितंबर से 17 अक्टूबर 2023 तक कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं, जो कि आपके थर्ड हाउस के लॉर्ड होकर के फोर्थ हाउस में गोचर कर रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया, घर, व्हीकल, माता पिता से मिलने वाली संपत्ति, माता पिता की हेल्प, उनकी हेल्थ, कोई पेट्स इत्यादि चीज़ों में अगर आप कोई गवर्नमेंट का सहारा लेकर के किसी कार्य को पूर्ण कराना चाहते हैं, कोई रजिस्ट्री करानी है, कोई लोन इत्यादि लेना चाहते हैं, तो उन सब कार्यों में आपको सफलता मिलती दिखाई देगी। गवर्नमेंट की तरफ से भी आपको पूरा सपोर्ट प्राप्त होगा। इस समय अवधि में एक चीज़ तो देखने के लिए यहाँ पर मिलेगी कि आपके घर परिवार के जो सदस्य हैं, या जैसे कहें कि आपके माता पिता का जो ईगो स्वभाव है, थोड़ा सा ईगोइस्टिक हो सकता है, तो उसे मैनेज करके आगे बढ़ने का प्रयास करें तो आपको लाभ प्राप्त होगा। इसके बाद 18 अक्टूबर से 16 नवंबर 2023 तक सूर्य ग्रह तुला राशि में आ जाएंगे। तो देखिए सूर्य ग्रह जब तुला राशि में आ जाएंगे तो इस समय अवधि में सूर्य ग्रह डिबिलिटेटेड हो जाएंगे और केतु के साथ आने से इन्हें ग्रहण दोष भी लगता है।
ये जो समय अवधि रहने वाली है, इस समय अवधि में आपको अपने घर, व्हीकल, माता पिता से संबंधित कोई सरकारी कार्य है तो उनके लिए थोड़ा सा रुकने के लिए कहूँगा, क्योंकि इस समय अवधि में कार्यों का पूर्ण होना संदेहास्पद बना रहता है, संदेह बना रहता है, तो इन सब चीज़ों के लिए बचें। इसके साथ साथ अगर आपको कोई शॉर्ट टूर टर्म की ट्रैवल करनी है तो उसके लिए भी थोड़ा सा रुकने का प्रयास करें, वेट कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है, अदरवाइज़ काफ़ी केयरफुल होकर के जाएं तो लाभ प्राप्त होगा। इस समय अवधि में आप देखेंगे आपकी जो संतान है, अगर आपके संतान है तो आपकी संतान भी इस समय अवधि में काफ़ी इगोइस्टिक होगी और वह भी किसी न किसी प्रकार से कोई गलत निर्णय लेने के लिए बाध्य होगी, जिसकी वजह से आपको फिर बाद में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो इस तरह की परेशानियों से बचकर रहने का प्रयास करें तो लाभ प्राप्त होगा। इसके बाद में जब बात करेंगे मंगल ग्रह के बारे में, मंगल ग्रह 18 अगस्त से 2 अक्टूबर 2023 तक तो कन्या राशि में रहेंगे और उसके बाद ये 3 अक्टूबर से 15 नवंबर 2023 तक तुला राशि में आ जाएंगे। तो इसका मैं तुला राशि का ही आपको बताता हूँ। देखिए, मंगल ग्रह जो हैं आपके 6 और आपके 11th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 5th हाउस में गोचर करें, जो कि केतु के साथ गोचर करेंगे। सूर्य यहाँ आ जाएंगे और केतु के साथ जब मंगल गोचर करता है, राहु की एस्पेक्ट पड़ती है तो यहाँ पर अंगारक दोष का निर्माण करता है। इस समय अवधि में विशेष तौर से जो स्टूडेंट हैं उन्हें अपनी एजुकेशन के ऊपर काफ़ी केयरफुल होकर के अपना 110% दे करके आगे बढ़ने के लिए बोलूँगा। काफ़ी कठिन परिश्रम करें, क्योंकि इस समय में आपके द्वारा किए हुए परिश्रम को जिस प्रकार से कहते हैं कि बहुत मेहनत करने के पश्चात भी कुछ हाथ नहीं लगा, इस तरीके से ये चीज़ें आपके हाथ में आती हुई दिखाई देती है। या जैसे कहते हैं कि हाथ में अगर रेता ले तो रेत बाहर निकल जाता है, इस तरीके से, या पानी हाथ में ले तो बाहर निकल जाता है, वो स्थिति यहाँ बनती दिखाई देगी। आप कठिन परिश्रम भी करेंगे, काफ़ी प्रयास भी करेंगे, परंतु चीज़ें आपके हाथ से स्लिप होती हुई दिखाई देंगी। तो उन चीज़ों को स्लिप होने से बचाने के लिए आपको काफ़ी केयरफुल होकर के, बड़ों की बात मान करके, या अपने मेंटर, एस्ट्रोलॉजर, गुरु, टीचर जो भी हैं जो आपको एजुकेशन दे सकते हैं, मोटिवेशनल दे सकते हैं, उनकी एडवाइस दे करके आप आगे बढ़ेंगे तो आपको लाभ प्राप्ति के अवसर अवश्य प्राप्त होंगे। इसके साथ साथ इस समय अवधि में जिनकी संतान छोटी है वे अपनी संतान को जलने, कटने या किसी प्रकार से ब्लड लॉस होने की सिचुएशन से बचा कर रखें। इस समय अवधि में काफ़ी उनका ध्यान रखा जाए तो लाभ प्राप्त होगा। इसके बाद में बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति के बारे में। देवगुरु बृहस्पति 22 अप्रैल 2023 से 30 अक्टूबर 2024 तक मेष राशि में गोचर कर रहे हैं, जो कि आपके 11th हाउस में गोचर कर रहे हैं, और ये आपके 7th और 10th हाउस के लॉर्ड होकर के 11th में गए हैं, जो कि रेट्रोगेट है। 4 सितंबर 2023 से 30 दिसंबर 2023 तक अप्रोक्सीमेटली 118 डेज़ के लिए यहाँ पर रेट्रोगेट रहेंगे। देखिए, देवगुरु बृहस्पति और राहु का जो कॉम्बिनेशन यहाँ बना है, इसके विषय में मैंने पहले एक वीडियो बनाया था, परंतु अभी मैंने एक नया वीडियो अपलोड किया है जिसके अंदर देवगुरु बृहस्पति का रेट्रोगेशन होना और राहु के साथ कॉम्बिनेशन करके 30 अक्टूबर 2023 तक क्या फल प्रदान करेंगे, उसके बाद में 30 अक्टूबर 2023 से लेकर के 30 दिसंबर 2023 तक क्या रिजल्ट देने वाले हैं उसके विषय में, साथ में उपाय के विषय में भी मैंने बताया। उस वीडियो का लिंक मैं आपको आई बटन और वीडियो के एंड में दे दूंगा, आप उसे अवश्य देखें। अगर किसी प्रकार से आप देवगुरु बृहस्पति से मिलने वाले शुभ फल को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं तो वहाँ जो उपाय दिया गया है, छोटे छोटे उपाय बताता हूँ, उस उपाय को अवश्य करें। उपाय को करने से आपको अच्छा रिजल्ट प्राप्त होगा। परंतु अभी मैं आपको बताता हूँ, देखिए, जो देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर रेट्रोगेट हुए हैं, ये देवगुरु बृहस्पति राहु के साथ 30 अक्टूबर 2023 तक तो गोचर करेंगे। इस समय अवधि में आप अपने मित्रों से, इसके साथ साथ कोई प्रॉपर्टी परचेज करने जा रहे हैं उसके लिए, इसके साथ साथ आप कोई धन निवेश करने जा रहे हैं उसके लिए, इन सब चीज़ों के लिए आपको रुकना चाहिए, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। कोई भी नया डिसीजन इन सब चीज़ों से रिलेटेड लेते हैं तो काफ़ी सोच समझकर जांच परख कर लेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। परंतु जैसे ही 30 अक्टूबर 2023 के बाद राहु का भी यहाँ पर हाथ के हाथ आ गया, राहु ग्रह जैसे ही मीन राशि में आ जाएंगे तो देवगुरु बृहस्पति यहाँ अकेले हो जाएंगे। तो ये जो समय अवधि रहेगी 30 अक्टूबर 2023 के बाद का समय, ये समय आपके लिए अति उत्तम रहने वाला रहेगा। आपको आपके स्पाउस, आपके बिजनेस पार्टनर, आपके कलीग्स के माध्यम से और आपके व्यापार, व्यवसाय, जॉब इत्यादि के माध्यम से आपको सफलता मिलना, प्रोग्रेस होना, उन्नति मिलना, प्रमोशन होना, सैलरी इंक्रीमेंट होना और एक अच्छा नेम फेम मिलना यहाँ पर देखा जा सकता है। मित्रों का भरपूर सुख उस समय में आप प्राप्त कर पाएंगे। और एक चीज़ बताता हूँ, अगर बाई चांस आपके बर्थ चार्ट के अंदर, आपके बर्थ के समय पर देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर रेट्रोगेट अवस्था में है तो आपके लिए 118 डेज़ का समय, पूरा का पूरा समय अच्छा रिजल्ट देने वाला रहेगा। इस समय में आप अपने
जीवन के जो भी मैंने चीज़ें बताई, जैसे अगर घर लेना चाहते हैं, धन का निवेश करना चाहते हैं, मित्रों के साथ कोई पार्टी इत्यादि या कोई उनसे एडवाइस सलाह लेना चाहते हैं, उन सब चीज़ों में अच्छा रिजल्ट आपको प्राप्त होगा। आपका कार्य व्यवसाय अच्छा चलेगा। आप अपने पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, लाइफ पार्टनर के साथ अपने व्यापार व्यवसाय के माध्यम से काफ़ी सफलता प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद में बात करेंगे शुक्र ग्रह के बारे में। शुक्र ग्रह 7 अगस्त से 1 अक्टूबर 2023 तक तो कर्क राशि में रहेंगे, रेट्रोगेट रहेंगे। इसके बाद 2 अक्टूबर से 2 नवंबर 2023 तक सिंह राशि में गोचर करेंगे। तो शुक्र ग्रह सिंह राशि में गोचर करेंगे और शुक्र ग्रह आपके 5th और आपके 12th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 3rd हाउस में गोचर कर रहे हैं। देखिए, इस समय अवधि में आपको अच्छे व्हीकल का सुख प्राप्त होना, कुछ टेलीफोनिकली माध्यम से, कम्युनिकेशन के माध्यम से आपको गुड न्यूज़ प्राप्त होना भी दिखाई दे सकता है। इसके साथ साथ इस समय अवधि में आप अपने सिबलिंग्स के साथ अपने रिलेशन इंप्रूव कर पाएंगे। उनके यहाँ से भी आपको कुछ धन लाभ, कुछ नेम फेम मिलता हुआ दिखाई देता है। इसके साथ साथ अगर आप किसी प्रकार से कोई राइटिंग इत्यादि से रिलेटेड कार्य करते हैं तो उन कार्यों को करने से इस समय में आपको अच्छा रिजल्ट प्राप्त होगा। आपकी राइटिंग के माध्यम से लोग प्रभावित होंगे और आपके राइटिंग के कार्यों से आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे। और अगर आप मार्केटिंग इत्यादि के फील्ड में हैं, मार्केटिंग में जाने से इस समय में आपको अपोजिट सेक्स वाले व्यक्तियों से अच्छे ऑर्डर, अच्छा धन, अच्छा नेम फेम मिलता हुआ दिखाई देता है। तो इस समय अवधि का भरपूर लाभ उठाने का प्रयास करें ताकि आप इस समय में अपने कार्य व्यवसाय में उन्नति प्राप्त कर पाएँ। इसके बाद बात करेंगे शनि ग्रह के बारे में। शनि ग्रह 17 जनवरी 2023 से 29 मार्च 2025 तक कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं, जो कि आपके 9th हाउस में गोचर कर रहे हैं। और शनि ग्रह यहाँ पर रेट्रोगेट हो चुके हैं 17 जून 2023 से 3 नवंबर 2023 तक। अप्रोक्सीमेटली 140 डेज़ के लिए यहाँ पर रेट्रोगेट रहेंगे, जो कि शनि ग्रह यहाँ पर शश पंच महापुरुष योग बना करके गोचर कर रहे हैं। और ये योग बहुत अच्छा योग है। शनिदेव आपको इस समय में अच्छा फल प्रदान करेंगे ही करेंगे। आपके भाग्य क्षेत्र में आपको सफलता मिलना, आपके कार्य क्षेत्र में आपको सफलता मिलना। आप अगर फ़ॉरेन जाना चाहते हैं, फ़ॉरेन से रिलेटेड कोई कार्य करना चाहते हैं, या फ़ॉरेन से रिलेटेड आपका इमिग्रेशन से रिलेटेड कोई कार्य है, उनके अंदर आपको सफलता मिलती दिखाई देती है। इसके साथ साथ इस समय अवधि में आप अगर राज्य शासन सरकार सत्ता से जुड़कर कोई कार्य करते हैं या इन डिपार्टमेंट्स में आप हैं, तो उन डिपार्टमेंट्स में से आपको सफलता मिलना यहाँ पर दिखाई देता है। और अगर आप कोई लंबी दूरी की यात्रा करना चाहते हैं तो यात्रा कराने के लिए शनि ग्रह बहुत अच्छा रिजल्ट आपको प्रदान करने वाले हैं। यात्राओं के माध्यम से लाभ हो सकता है। इसके साथ साथ अगर आपका कोई आपके कुटुंब के सदस्यों से रिलेटेड चल संपत्ति रिलेटेड कोई कार्य पेंडिंग है, या आपके स्पाउस के परिवार वालों से रिलेटेड कोई कार्य पेंडिंग है, उससे आपको लाभ हो सकता है। इस समय अवधि में आपको कोई वार्षिकी संपत्ति अगर प्राप्त होने वाली थी तो उसका भी लाभ इस समय में आपको प्राप्त हो सकता है। इसके साथ साथ अगर आपके बर्थ चार्ट में शनि ग्रह रेट्रोगेट अवस्था में है तो ये जो 140 डेज़ का समय है, ये पूरा समय आपको आपके भाग्य में निरंतर उन्नति प्रदान कराने वाला रहेगा। लॉन्ग डिस्टेंस के ट्रैवल का सुख ही आपको देने वाला रहेगा और आपको सभी प्रकार से सपोर्ट प्राप्त हो ऐसा अनुभव आप प्राप्त करेंगे। काफ़ी धार्मिक रहेंगे क्योंकि इस समय में शनि ग्रह जब यहाँ पर रेट्रो हुए हैं तो ये आपको धर्म कर्म से जोड़ेंगे काफ़ी अच्छी। और जो ओकुल्ट साइंस होती है या जो गहन अध्ययन जैसी चीज़ें होती हैं, उन चीज़ों से जुड़ करके आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद राहु ग्रह का मैं बता चुका हूँ। केतु ग्रह के बारे में बात करते हैं। केतु ग्रह 12 अप्रैल 2022 से 30 अक्टूबर 2023 तक तुला राशि में गोचर कर रहे हैं। देखिए, केतु ग्रह इस समय अवधि में अक्टूबर के महीने में सूर्य, बुध, मंगल के साथ गोचर करेंगे। तो ये जो समय अवधि रहने वाली है, इस समय अवधि में आपको विशेष तौर से जो स्टूडेंट है अपनी एजुकेशन के ऊपर बहुत फोकस करके चलने की आवश्यकता है। किसी भी प्रकार से हताश नहीं होना है क्योंकि ये जो समय अवधि रहेगी किसी कारण से हो सकता है आप एजुकेशन छोड़ने के विषय में सोच सकते हैं, या अपनी एजुकेशन को किसी प्रकार से मोड चेंज करने के विषय में सोच सकते हैं कि इस एजुकेशन में लाभ नहीं हो रहा, कोई और एजुकेशन ले ली जाए, या कोई टीचर चेंज कर लिया जाए, ट्यूटर चेंज कर लिया जाए। तो इन सब चीज़ों के विषय में आप विचार कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल ही रॉन्ग रहेगा। इस समय में लिया हुआ डिसीजन बिल्कुल लाभदायी नहीं रहने वाला है। इन सब चीज़ों का लाभ आपको प्राप्त नहीं होगा। जो जैसा चल रहा है उसे वैसे ही कंटिन्यू करके चलने का प्रयास करें। थोड़ा सा हार्डवर्क, थोड़ा सा मेहनत प्रयास करें तो लाभ आपको अवश्य प्राप्त होगा। इसके साथ साथ संतान इस समय में कोई भी सही डिसीजन लेने की स्थिति में नहीं होगी। संतान से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो उसे आप आराम से बैठ करके शॉर्ट आउट करने का प्रयास करेंगे तो लाभ अवश्य प्राप्त होगा। और संतान कंसीव कराने के लिए देखिए समय थोड़ा सा फेवरेबल तो नहीं है, परंतु फिर भी अगर आप अपने हस्बैंड वाइफ के बर्थ चार्ट को मैचिंग करा करके एक बार उसके विश्लेषण करा करके कुछ डिसीजन लेंगे, कुछ उपाय वगैरह करके, इसके साथ साथ इस समय अवधि में आप कुछ डॉक्टर से कंसल्ट लेकर आगे बढ़ेंगे तो अच्छी संतान उत्पन्न होने की संभावना दिखाई देती है। अब मैं आपको डेट वाइज बताने का प्रयास करता हूँ। 1-2 अक्टूबर का समय, देखिए 1-2 अक्टूबर का समय आपके पास फाइनेंस आएगा और आप फाइनेंस को संचय करने का प्रयास भी करेंगे। आपके पास धन पर्याप्त मात्रा में होगा और आप काफ़ी खुश रहेंगे।
इसके बाद 3-4 अक्टूबर का समय थोड़ा सा आपके लिए एक्सपेंसिव रहने वाला है। इस समय में हो सकता है कि 1-2 तारीख में आपके पास धन आया और 3-4 में आप अपने मित्रों के ऊपर या अपने स्वयं के किसी खर्चे के ऊपर उसे खर्च कर दें और फिर बाद में आप कहें कि क्या पाया, जो खोया, जो कमाया था सब खर्च कर दिया। इस समय अवधि में आपका धन किसी न किसी प्रकार से आपके स्वयं की हेल्थ के लिए या किसी और आपके घर के परिवार के सदस्य की हेल्थ के लिए या मित्रों की हेल्थ के लिए भी मेडिकल, मेडिसिन, हॉस्पिटल पर भी खर्च हो सकता है या दंड बंधन कारागार पर आप अपना धन खर्च कर सकते हैं। इसके साथ साथ ये समय अवधि में अगर आप डोनेशन इत्यादि करते हैं तो उसका अति उत्तम रिजल्ट आपको आने वाले समय मिलता दिखाई देता है। 5-6 अक्टूबर का समय, ये जो समय रहने वाला है, ये समय आप अपने ऊपर मनन करेंगे। पिछले समय में जो आपने गलतियां की उन्हें आप रिकॉग्नाइज करने का प्रयास करेंगे। आप काफ़ी खुश रहेंगे, अपने आगामी भविष्य की कुछ योजना बना करके उस पर कार्य करने का प्रयास करेंगे। 7, 8, 9, तो यहाँ पर 8-9 अक्टूबर का समय आपको धन देने वाला रहेगा। इस समय में घर परिवार का अच्छा सुख प्राप्त आपको होता हुआ दिखाई देता है और इस समय में आपको अच्छे स्वादिष्ट भोजन का लाभ होना, वाणी में आपकी मधुरता होना देखा जा सकता है। 10-11 अक्टूबर का समय, 10-11 अक्टूबर का समय जो रहेगा, इस समय अवधि में आप अगर कोई टूर ट्रैवल से रिलेटेड कार्य करना चाहते हैं उसे करने से लाभ होगा। सिबलिंग्स से आप अपने रिलेशन इंप्रूव कर सकते हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से कोई गुड न्यूज़ प्राप्त हो सकती है। इसके साथ साथ इस समय अवधि में अगर आप मार्केटिंग इत्यादि रिलेटेड कार्य करते हैं तो इस दिन मार्केट में जाना आपको अति लाभदायी रहने वाला है। 12, 13, 14 अक्टूबर का समय, तो देखिए 12, 13, 14 अक्टूबर का समय अगर आप कोई घर की रजिस्ट्री कराना चाहते हैं, कोई घर परचेज़ करना चाहते हैं, कोई व्हीकल परचेज़ करना चाहते हैं या अपने माता पिता से कोई एडवाइस लेना चाहते हैं, धन लाभ लेना चाहते हैं, उसके लिए इन डेट का प्रयोग करेंगे तो आपको लाभ प्राप्त होगा। 15, 16 अक्टूबर का समय, ये समय संतान और स्टूडेंट के लिए उत्तम रहने वाला है। स्टूडेंट्स को इस समय में परंतु काफ़ी हार्डवर्क करना पड़ेगा, स्ट्रगल करना पड़ेगा और रास्ते खुलते हुए दिखाई देंगे प्रयासों के बाद। परंतु 17-18 अक्टूबर का समय, ये जो समय रहेगा, ये समय हेल्थ के लिए थोड़ा सा केयरफुल लेने के लिए बोलूँगा। अगर आपको किसी प्रकार से कोई डिजीज़ है तो उसके लिए केयरफुल रहा जाए। डॉक्टर से कंसल्ट करना है तो 17-18 अक्टूबर का समय बहुत उत्तम रहने वाला है। इसके साथ साथ अगर आपका कोई लीगल मैटर चल रहा है तो इस लीगल मैटर के लिए आपको अपने लॉयर से या एडवोकेट से इस समय में कंसल्ट लेना। इसके साथ साथ किसी एस्ट्रोलॉजर से अपने लीगल मैटर के विषय में आप भी कंसल्ट ले सकते हैं। लोन इत्यादि लेना चाहते हैं तो लोन इत्यादि इस समय में आपको प्राप्त हो जाएगा, अच्छा समय रहेगा। और अगर किसी प्रकार से किसी ने आपने लोन लिया था उससे लोन की रिकवरी चाहते हैं तो इस डेट का प्रयोग करके आप लोन की रिकवरी कर पाएंगे। 19, 20, 21 अक्टूबर का समय, तो यहाँ पर 19, 20, 21 अक्टूबर का समय जो रहने वाला है, ये जो व्यक्ति मैरिड है इस समय में अपने स्पाउस के साथ अच्छे आनंददायी वैवाहिक जीवन का समय आनंद प्राप्त कर पाएंगे। होटल, मॉल, रेस्टोरेंट में जाने का अवसर प्राप्त हुए, किसी प्रकार से आनंददायी समय व्यतीत करेंगे। और अगर आप बिजनेस करते हैं, बिजनेस पार्टनर्स आपके हैं, तो इस समय अवधि में आपको अपने बिजनेस पार्टनर्स से कोई मीटिंग करना लाभदायी रहेगा। मीटिंग का सार्थक रिजल्ट निकलता हुआ दिखाई देगा। 22, 23 अक्टूबर का समय, तो 22, 23 अक्टूबर का समय देखिए ऑब्स्टिकल देने वाला रहेगा। इस दिन इन 2 दिनों में आप देखेंगे आपके प्रत्येक कार्य के अंदर कोई ना कोई व्यवधान आता हुआ दिखाई देगा। इसके साथ साथ थोड़ा सा मेंटली स्ट्रेस भी रह सकता है, क्योंकि जब कार्य पूर्ण नहीं होते तो व्यक्ति मेंटली स्ट्रेस में आ जाता है। तो आपको इन सब चीज़ों से बचना है। आपको पता चल चुका है कि 22-23 तारीख में आपके साथ ऐसा होने वाला है। तो इन दिन आप क्या कर सकते हैं, उपाय बताता हूँ हाथ के हाथ। कभी भी अगर आपको इन ऐसे डेट्स अगर मैं बताता हूँ, इन डेट्स में किसी प्रकार की कोई परेशानी दिखाई देती है तो जो भी आपका गुरु मंत्र है, गुरु के द्वारा दिया हुआ गुरु मंत्र है उसका, या जो भी आप इष्टदेव को मानते हैं, जिन इष्टदेव को मानते हैं उनके पवित्र नाम का आप सारे दिन मनन करें, कीर्तन करें, तो आप देखेंगे आपका ये परेशानी देने वाला जो 6-6.25 दिन का समय होता है आसानी से पास हो जाएगा और आपको किसी प्रकार से भी परेशानी नहीं होगी। आगे बात करते हैं 24-25 अक्टूबर का समय। ये जो समय रहने वाला है, ये समय लव रिलेशन इत्यादि के लिए उत्तम रहने वाला है। जो लव रिलेशन बनाना चाहते हैं, लव रिलेशन में प्रोग्रेस करना चाहते हैं, उनके लिए उत्तम रहेगा। अगर आप टूर ट्रैवल करना चाहते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस के ट्रैवल करना चाहते हैं, वीज़ा PR के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, डेट का प्रयोग करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद 26-27 अक्टूबर का समय, ये जो समय रहेगा ये जॉब बिजनेस के लिए अच्छा रहने वाला है। आप अगर बिजनेस में कोई एक्सपेंशन करना चाहते हैं उसके लिए अति उत्तम है। जॉब ज्वाइन करना चाहते हैं, जॉब ज्वाइन करने के लिए अच्छा है। अगर आप के पास बहुत समय से जॉब नहीं है, जॉबलेस हैं, तो इन डेट्स में इंटरव्यू दें या कोई जॉब अगर मिलती है तो उसे ज्वाइन कर लें। देखिए कभी कभी होता क्या है कि हम बड़ी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, परंतु हमें जो हमारी डेजिग्नेशन है या जो हमने प्रीवियस डेजिग्नेशन थी उसके अकॉर्डिंग हमें जॉब नहीं मिल पाती, हमारे एक्सपीरियंस के अनुसार जॉब नहीं मिल पाती, कोई छोटी जॉब मिलती है। तो प्रभु का आशीर्वाद मान करके उस जॉब को ज्वाइन कर लिया जाए।
क्योंकि देखिए कभी कभी होता क्या है कि कठिन समय जब चल रहा होता है तो छोटी जॉब मिलती है बड़ी जॉब वाले को, उसे उस समय पर एक्सेप्ट करके उसके अंदर अपना पूरा एफर्ट डाल करके वहाँ पर उस कार्य को करके दिखाना चाहिए, ताकि वही कंपनी जिसमें आपको आज छोटी जॉब मिली है, छोटी डेजिग्नेशन की जॉब मिली है, वही कंपनी आपको प्रमोशन दे करके हायर डेजिग्नेशन, जो आपकी पहले डेजिग्नेशन थी उससे हायर डेजिग्नेशन आपको प्रदान करती है। तो जॉब अवश्य करें, खाली ना रहे। देखिए जो उद्योग करता है वह कभी असफल नहीं होता, तो उद्योग करते रहें, कुछ ना कुछ कार्य करते रहें, आप निरंतर सफलता प्राप्त करेंगे। क्योंकि देखिए खाली बैठने से कुछ होगा नहीं, आपके मन के अंदर एक स्ट्रेस बढ़ता जाएगा, आप चिड़चिड़े हो जाएंगे, धन का अभाव होता जाएगा और दिन प्रतिदिन आप बीमारी की तरफ, परेशानी की तरफ बढ़ते जाएंगे। इससे अच्छा है जो भी जॉब आज मिल रही है उसे आप ज्वाइन कर लें। आने वाला समय आपका उत्तम समय आएगा तो आपको वही कंपनी एक अच्छी डेजिग्नेशन पर पहुंचा देगी या आपको वहीं से एक अच्छी जॉब प्राप्त हो जाएगी। परंतु अगर आप घर में बैठे रहेंगे, जॉब के इंतज़ार में बैठे रहेंगे कि मैं छोटी जॉब नहीं करूंगा, बड़ी ही करूंगा, तो इस समय को सारे को आप बर्बाद कर देंगे। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखें, लाभ होगा। 28-29 अक्टूबर का समय, ये जो समय रहने वाला है ये समय आपके लिए अच्छा रहेगा। 28 तारीख में फिर आपके पास कहीं से धन आने की संभावना दिखाई देती है। धन या आपकी कोई RD-FD इंश्योरेंस पॉलिसी पूरी हो या आप कोई नई RD-FD इंश्योरेंस पॉलिसी में धन का निवेश करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे, लाभदायी रहेगा। इसके बाद 30-31 अक्टूबर का समय, ये जो समय रहने वाला है ये समय 30-31, देखिए 30-31 का समय आपके लिए थोड़ा सा मैं कहूँगा एक्सपेंसिव रहने वाला है। इस दिन आपका धन का खर्च अधिक होगा। धन खर्च का ध्यान रखकर चलें, अपना बजट बनाकर धन खर्च करें, अपव्यय ना करें धन का किसी भी प्रकार से। अगर डोनेशन कर सकते हैं तो डोनेशन करें, बहुत अधिक लाभदायी रहेगा। आपको इन डेट्स में डोनेशन करना काफ़ी लाभदायी रहने वाला है। तो ये था मिथुन लगन के लिए मंथली प्रेडिक्शन। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेमपूर्वक बनाने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।